दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में जहां रोज़ लोगों की भागदौड़ और शोर शराबा लोगों की निजी कहानियां को अक्सर दबा देता है, एक युवती की ज़िंदगी को बेरहमी से ख़त्म कर दिया गया। और कोमल, जो 22 साल की एक हंसमुख लड़की, अपने परिवार और दोस्तों के बीच अपनी खास पहचान भी रखती थी और हाल ही के दिनों में उसने एक स्थानीय कंपनी में भी नौकरी शुरू की थी और वो अपने भविष्य को लेकर उत्साहित थी। लेकिन उसकी ज़िंदगी तब अंधेरे में डूब गई जब उसका रिश्ता एक स्थानीय कैब ड्राइवर आसिफ के साथ हो गया। मैं हूँ बाबूलाल जानी, आप देख रहे हो बाबूलाल मीडिया और हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। इस कहानी का सुनाने का मकसद है लोगों को जागरूक करना और न किसी को ठेस पहुंचाना। इस कहानी की शुरुआत होती है दिल्ली के नगरी से। आसिफ और कोमल पिछले कुछ सालों से एक दूसरे को जानते थे। उनकी दोस्ती धीरे धीरे प्यार में भी बदल गई, लेकिन आसिफ दबंग स्वभाव इस रिश्ते पर भारी पड़ने लगा। वो अक्सर कोमल पर बेवफाई का इल्ज़ाम लगाता था और भले ही कोमल उसे बार बार यकीन दिलाती थी। वो दिन था 12 मार्च 2025 को। आसिफ की एशिया उस वक्त शर्म पर पहुंच गई जब उसने कोमल को किसी दूसरे व्यक्ति से बात करते हुए देख लिया। गुस्से और शक से भरा आसिफ उस दिन कुछ भयानक करने की ठान चुका था। उस शाम आसिफ ने कोमल को अपनी कैब में बैठाया और वो बहाना बनाकर कि वो उसे घर पर छोड़ देगा, लेकिन घर की ओर से जाने के बजाय वो कैब को इधर उधर घुमाने लगा और कोमल को उसकी नाराज़गी भांपते देर न लगी। उसने डरते हुए कहा, आसिफ प्लीज़, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम सोच रहे हो। लेकिन आसिफ गुस्सा अब किसी की सुनने की हालत में नहीं था और उसने अपने दोस्त को पहले से ही बुला रखा था, जो इस खौफनाक साजिश को हिस्सा बनने वाला था। एक सुनसान इलाके में कैब रोककर दोनों ने मिलकर रस्सी से कोमल का गला घोंट दिया गया और उसकी सांस थम गई और उसकी ज़िंदगी का सपना हमेशा के लिए टूट भी गया। हत्या के बाद आसिफ और उसका दोस्त घबरा गए। उन्हें सबूत छुपाने की जल्दी थी और उन्होंने कोमल के हाथ पैर रस्सी से बांधे और उसके पेट पर एक भारी पत्थर बांधा और कैब में शव को लेकर 44 किलोमीटर दूर गुरुग्राम बॉर्डर के पास नजफगढ़ नाले की ओर चल पड़े। रात के अंधेरे में उन्हें शव को नाले में फेंक दिया गया, ये सोचकर कि उनका गुनाह कभी सामने नहीं आएगा। उधर कोमल के घर न लौटने से उसका परिवार परेशान हो उठा और रात ढलने तक जब उसका कोई अता पता ना चला तो उन्हें पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की, लेकिन शुरुआत में कोई ठोस सुराग नहीं मिला। फिर वो दिन था 17 मार्च को। एक स्थानीय व्यक्ति ने नाले में तैरता हुआ शव देखा और पुलिस को खबर भी दी। शव की जो पहचान हुई वो कोमल के रूप में हुई और ये मामला अब हत्या की जांच में बदल गया। पुलिस ने कोमल के दोस्तों और परिवार से पूछताछ शुरू की। इस दौरान आसिफ का नाम भी सामने आया। परिवार ने बताया कि कोमल और आसिफ का रिश्ता हाल ही के दिनों में तनावपूर्ण हो गया है और लेकिन पुलिस ने इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले और पाया कि जिस दिन कोमल गायब हुई थी वो आसिफ की कैब में नज़र आई थी। आसिफ से पूछताछ भी की, लेकिन उसने कुछ भी जानने से इनकार कर दिया। लेकिन उसकी बातों में झोल था और पुलिस को उस पर भी शक गहरा हो गया और जांच को आगे बढ़ी तो पता चला कि आसिफ उस दिन अपने दोस्त से लगातार संपर्क में भी था। पुलिस ने दोनों को हिरासत में भी लिया और कड़ी पूछताछ भी शुरू की। कई घंटों की कोशिश के बाद दोस्त टूट गया और उसने कबूल किया कि आसिफ को लगता था कि कोमल किसी और से दोस्ती कर रही हैं। उसने गुस्से में उसे मारने का भी फैसला किया और मैंने उसकी मदद की, लेकिन हमें नहीं पता था कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। उसने बताया कि कैसे कैब में हत्या हुई और फिर शव को नाले में फेंका गया। इस कबूलनामे के साथ पुलिस ने आसिफ और दोस्त को गिरफ्तार भी कर लिया और
उन पर हत्या का भी मुकदमा भी दर्ज कर दिया। कोमल के परिवार के लिए ये खबर रात और दुख को लेकर आई थी और उसकी माँ रोते हुए बोली, वो हमारी दुनिया थी, कोई उसने ऐसे कैसे कर सकता है। सुंदर नगरी के लोगों में भी इस कारतूत से अक्षम थे और आसिफ और दोस्त को जेल भी भेज दिया गया, जहां वो अपने मुकदमे का इंतजार भी कर रहे थे। इस घटना ने पूरे दिल्ली को झकझोर कर दिया और वो सवाल छोड़ गया कि शक की आग की कितनी जिंदगियां तबाह कर सकती हैं। ईस्ट दिल्ली का सुंदर नगरी, जहां तंग गलियां, छोटी छोटी दुकानें और लोगों की सहल पहल रोज़ की कहानियाँ बयां करती हैं, वहाँ कोमल जैसी लड़की का सपना बड़ा था और वो 22 साल की कोमल ने हाल ही में नौकरी शुरू की थी और अपने परिवार का गौरव महसूस करवाना चाहती थी। लेकिन उसकी वो उड़ान एक कैब ड्राइवर आसिफ की एशियो की भेंट चढ़ गई, जिससे अपने दोस्त के साथ मिलकर उसकी हत्या की साजिश। कोमल और आसिफ की मुलाकात कुछ साल पहले दोस्तों के जरिए भी हुई थी। दोस्ती जल्दी प्यार में बदल गई, लेकिन आसिफ का शक्की मिजाज इस रिश्ते को जो बोझिल बन रहा था, वो कोमल की हर हरकत पर नज़र भी रखता था और उसे दूसरों से बात करने से रोकता था। कोमल ने कई बार उसे समझाने की भी कोशिश की, लेकिन आसिफ की जो असुरक्षा बढ़ती गई और वो दिन था 12 मार्च 2025 को उसने कोमल को किसी और लड़के से साथ हंसते हुए बोलते हुए देखा और उसका गुस्सा भी फट पड़ा और उसने ठान लिया कि वो कोमल को सबक सिखाएगा। पर उस शाम आसिफ ने कोमल को फ़ोन भी किया और कहा कि वो उसे घर पर भी छोड़ देगा। कोमल जो आसिफ पर भरोसा करती थी और उसकी कैब में भी बैठ गई, लेकिन जैसे ही कैब में चली तो उसे अंदाज़ा भी हो गया कि कुछ गड़बड़ है। पर आसिफ चुपचाप गाड़ी चलाता रहा और उसकी आंखों में गुस्सा साफ भी दिख रहा था। कोमल ने डरते हुए पूछा, आसिफ क्या हुआ, मुझे घर छोड़ दो। जवाब में आसिफ चिल्लाया, तू मुझे बेवकूफ़ समझती हैं। तभी दोस्त जो पहले से कैब में पीछे बैठा था और सामने आया और दोनों ने मिलकर रस्सी से कोमल का गला भी दबा दिया। उसकी चीख धीरे धीरे थम गई और कैब में सन्नाटा भी छा गया। हत्या के बाद दोनों को अपनी गलती का भी एहसास हुआ था और लेकिन तब तक देर जल्दी हो चुकी थी और कोमल के हाथ पैर बांधे और उसके पेट पर एक बड़ा पत्थर रस्सी से कसा और कैब को गुरुग्राम बॉर्डर की ओर मोड़ लिया और वो 44 किलोमीटर का सफ़र भी तय करने के बाद वो नजफगढ़ नाले के पास पहुँचे। रात का अंधेरा और उनके गुनाह का छुपाने में मददगार भी बना। उन्होंने शव को नाले में फेंका और वापस लौट आए और ये सोचकर कि उनका राज दफन हो गया। कोमल के घर न पहुंचने पर उसका परिवार घबरा गया और उसकी मां ने आसपास लोगों से भी पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग ना मिला। आखिरकार उन्हें पुलिस की मदद भी ली। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला भी दर्ज किया, लेकिन तलाश और आगे बढ़ी और वो दिन था 17 मार्च को। एक राहगीरी ने नाले में शव देखा और पुलिस को बुलाया और पोस्टमार्टम से पता चला कि कोमल का गला घोंटकर हत्या की गई है और उसका शरीर पानी में डूबने की कोशिश की गई थी। अब पुलिस के सामने एक सवाल था, पुलिस की मेहनत और सबूतों को खेल। इंस्पेक्टर शर्मा, एक अनुभवी अधिकारी को ये केस सौंपा गया था। उन्होंने कोमल के दोस्त और रिश्तेदारों से भी बात की और आसिफ का नाम भी सुना। सीसीटीवी फुटेज में कोमल को आसिफ के कैब में बैठते हुए भी देखा। जब आसिफ से पूछताछ की तो उसने कहा, मैंने उसे छोड़ दिया गया था और फिर मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन उसकी बातों में झिझक थी। पुलिस ने उसका फ़ोन चेक किया और दोस्त से भी उसकी लगातार संपर्क का पता चला। दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की तो पुलिस पूछताछ के दौरान इंस्पेक्टर शर्मा ने दोस्त पर दबाव डाला, तो सच बोलो वरना तुम्हें दोनों के लिए मुश्किल होगी। उन्होंने सख्ती से कहा। दोस्त घंटों तक चुप रहा, लेकिन आखिरकार टूट ही गया। उसने रोते हुए बताया कि आसिफ ने कहा था
कि कोमल उसे धोखा दे रही है। हमने कैब में उसे मारा और शव को नाले में फेंक दिया। इस कबूलनामे के बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार भी कर लिया। आसिफ अब सुप भी सा और लेकिन सबूत उसके खिलाफ थे। कोमल की हत्या की खबर सुनकर उसकी मां बेहोश हो गई और मेरी बेटी को किसने मारा, उसने क्या बिगाड़ा था, वो बार बार वही सवाल पूछती रही। सुंदर नगरी में शौक की लहर दौड़ रही थी और लोगों में कोमल को याद कर रहे थे और करते हुए ये तो सबकी प्यारी थी। आसिफ और दोस्त अब जेल में हैं और उनका मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन कोमल के परिवार का दर्द और समाज का गुस्सा कम होने का नाम नहीं ले रहा था। ये कहानी एक कड़वी सच्चाई को सामने लाती है कि एशिया और गलतफहमी कितनी आसानी से एक जिंदगी छीन सकती हैं। और इस कहानी के ऊपर आप लोगों की क्या राय है वो भी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। और हमारा वीडियो यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो ज़रूर करें। और अगले नए वीडियो मिलते हैं। राम राम, नमस्कार।